नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थनाओं स्वीकार और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, क्या पारिवारिक रिश्तों का संबंध भी ग्रह नक्षत्रों के साथ होता है? ग्रहों की चाल बदलने से रिश्ते असहज हो सकते हैं। ज्योतिष के जानकार ये दावा करते हैं कि ग्रहों में होने वाली हलचल से रिश्तों का गहरा नाता होता है। परिवार में रिश्ते तो हम सभी से मधुर रखना चाहते हैं, लेकिन कई बार ग्रहों की बाधा इसमें अड़चन डाल देती है। तो कैसे परिवार में मधुरता बनाए रखें और कैसे ग्रहों की चाल को अनुकूल बनाएं ताकि रिश्तों में कोई भी बवाल ना हो, ये सब आज की पेशकश में हम आपको बताएंगे। आखिर क्यों होती है रिश्तों में अनबन? क्यों नहीं मिलता परिवार में सबसे मन? कौन सा ग्रह माता पिता के साथ संबंधों में डालता है दरार? और कौन से ग्रह से भाई बहन में होती है तकरार? आखिर वो कौन से कारण हैं जिनसे बिखर सकता है परिवार? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में 9 ग्रहों की स्थिति का व्यक्ति के जीवन पर काफी प्रभाव पड़ता है। ग्रहों की शुभ स्थिति से हर क्षेत्र में भाग्य साथ देता है और अशुभ प्रभाव से कष्ट झेलने पड़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि हर रिश्ते के लिए अलग अलग ग्रह जिम्मेदार होते हैं। रिश्तों का ग्रहों से संबंध। हर रिश्ते के लिए अलग अलग ग्रह जिम्मेदार होते हैं। सूर्य पिता के रिश्ते से संबंध रखता है। चंद्रमा माता का और मंगल भाई बहन का ग्रह होता है। बुध ननिहाल पक्ष का और बृहस्पति ददिहाल पक्ष का कारक है। बृहस्पति संतान पक्ष के रिश्तों का स्वामी होता है। शुक्र दाम्पत्य जीवन के रिश्तों का ग्रह है और शनि अपने अधीन लोगों के साथ रिश्तों का स्वामी है। पर रिश्तों को बनाने और निभाने में सबसे ज्यादा भूमिका चंद्रमा और मंगल की होती है। कहते हैं कि सूर्य पिता से संबंध रखता है तो चंद्रमा माता का और मंगल भाई बहन का ग्रह है। और अगर कुंडली का सूर्य कमजोर हो तो यश मिट्टी में मिल सकता है। आपकी कीर्ति के कलंक लग सकता है। ज्योतिष विज्ञान में सूर्य को एक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है जो आत्मा, नेतृत्व क्षमता और मान सम्मान का प्रतीक है और इसे सिंह राशि का स्वामी भी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे सूर्य को अपने अनुकूल बनाएं। देखिए, सबसे ऐसा संबंध है माता पिता। सबसे पहले इस चराचर जगत में जितने भी प्राणी हैं, वो प्राणी जो जीवन है, जितने भी जीवित हैं, हर प्रकार के सृष्टि में जीवन है, वो सूर्य के हैं और पिता का कारक ग्रह सूर्य होता है। और इस धरती पर किसी भी जीव का आना पितृ और मातृ के माध्यम से ही संभव है। तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता माता पिता का होता है और माता चंद्रमा है और पिता सूर्य है साक्षात। सूर्य को कैसे बनाए बलशाली? सूर्य से अच्छा स्वास्थ्य, नाम, यश और राज्य सुख मिलता है। इसके कमजोर होने पर हड्डी और हृदय की समस्या होती है। बिना कारण अपयश मिल जाता है। सूर्य से लाभ लेने के लिए अपने माता पिता का सम्मान जरूर करें। पिता से संबंध सदैव अच्छे रहने चाहिए व्यक्ति को। कभी भी पिता की अवज्ञा करना या पिता का अपमान करना सूर्य को खराब करने में पूरा हाथ बनाएगा। यदि व्यक्ति प्रत्येक दिन पिता के दर्शन करके, उनको प्रणाम करके, उनके चरण स्पर्श करे तो सूर्य सदैव अच्छा फल देगा, चाहे कितना कुंडली में खराब क्यों ना पड़ा हो। ज्योतिष के मुताबिक चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है। चंद्रमा की अपनी राशि कर्क है। हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्र ग्रह का संबंध व्यक्ति के मस्तिष्क से होता है। अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में होता है तो वह मानसिक रूप से कई बीमारियों का शिकार हो जाता है और साथ ही उसकी माता के साथ उसके संबंध बिगड़ सकते हैं। चंद्रमा को कैसे करे बलवान?
चंद्रमा से लोकप्रियता, अच्छा मन, पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। इसके कमजोर होने पर मानसिक समस्या, तनाव और स्त्री पक्ष से कष्ट होता है। चंद्रमा से लाभ लेने के लिए माता का सम्मान जरूर करें। माता चंद्रमा का कारक है। जो व्यक्ति अपनी माता और दादी का सम्मान करता हो, उनके चरण स्पर्श करता हो, उनकी सेवा करता हो, उस व्यक्ति को कभी भी चंद्रमा बुरा फल नहीं देता है। और इनसे संबंध खराब भी तभी होते हैं जब व्यक्ति उनकी अवज्ञा करना शुरू करे, उनका अपमान करना शुरू करे। चंद्रमा नीच का फल देने लगता है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। ज्योतिष विज्ञान में मंगल ग्रह ऊर्जा, साहस, पराक्रम, भूमि और युद्ध का कारक माना जाता है। यह मेष और वृश्चिक राशियों का स्वामी है और मकर राशि में उच्च और कर्क राशि में नीच माना जाता है। मंगल को कैसे करें मजबूत? मंगल से पराक्रम, संपत्ति का सुख और भाई बहनों से अच्छा संबंध प्राप्त होता है। इसके कमजोर होने पर मुकदमेबाजी, कर्ज और गंभीर चोट चपेट का सामना करना पड़ता है। मंगल से लाभ लेने के लिए पैतृक संपत्ति की कद्र करें। साथ ही भाई बहन के रिश्तों का सम्मान करें। मंगल साहस, व्यक्ति के स्वभाव, रक्त का भी द्योतक है और साथ में बड़े भाई और भाभी का भी। जिस व्यक्ति को मंगल से लाभ लेना हो, अपने बड़े भाई और भाभी का सम्मान करे, उनके साथ किसी भी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग न करे और अगर उनको समय समय पर वस्त्र, मिठाई आदि देकर उनका सम्मान करके चरण स्पर्श और आशीर्वाद लेता रहे तो व्यक्ति को मंगल से भय प्राप्त नहीं होता और मंगल का लाभ उसको बहुत मिलता है। ज्योतिष विज्ञान में बुध को मिथुन और कन्या राशि का स्वामी माना गया है। बुध ग्रह बुद्धि, संचार और व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है। बुध के अनुकूल होने से अच्छे सौंदर्य का वरदान मिलता है। बुध को कैसे करें अनुकूल? बुध से अच्छी वाणी, तीव्र बुद्धि और अच्छी त्वचा का वरदान मिलता है। इसके कमजोर होने पर कमजोर बुद्धि, वाणी दोष और कमजोर आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता है। बुध से लाभ लेने के लिए पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें। साथ ही अपने ननिहाल के साथ रिश्ते ठीक करें। हमारे परिवार में हमारी बहन, हमारी बुआ जी और हमारी बेटी, ये सब बुध ग्रह से गवर्न होते हैं। और आप ये समझिए कि यदि बुध अच्छा रखना चाहते हैं तो सदैव बहनों को सम्मान दे, बहन के साथ साथ बहन के परिवार को भी सम्मान दे, अपनी बेटी को हमेशा प्यार करें और कभी बेटे और बेटी में भेद ना करें। अपनी बुआ और बहन या बेटी सम्मान पूर्वक उनकी सेवा करें और जब भी इनके घर जाएं तब कभी खाली हाथ ना जाएं, हमेशा मिठाई अवश्य लेकर जाएं और उनका आशीर्वाद लें। बुध आपका अच्छा हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि 9 ग्रहों का मजबूत होना व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता और सकारात्मकता लाता है। जबकि कमजोर स्थिति में रहने से समस्याएं और परेशानियां आ सकती हैं। तो आप भी अपने नवग्रह को कीजिए बलवान। आगे हम आपको नवग्रह के दूसरे ग्रहों के बारे में बताएंगे। आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। तो देखा आपने कैसे सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध की बाधा रिश्तों को असहज कर सकती है। अगर आपकी कुंडली में दोष है तो ये समस्या आ सकती है, संबंधों में उथल पुथल मचा सकती है। चलिए अब जान लेते हैं कैसे कुंडली के बृहस्पति, शुक्र और शनि को बलवान करें ताकि रिश्तों में मिठास यूं ही घुली रहे। ग्रहों की बाधा अब होगी दूर। अब रिश्तों में आएंगी खुशियां भरपूर। संबंधों में छाएगी मधुरता। नवग्रहों को लेकर बढ़ते सतर्कता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन में होने वाली छोटी बड़ी घटनाओं का संबंध 9 ग्रहों से जुड़ा होता है। यह 9 ग्रह यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मजबूत स्थिति में हो तो उस व्यक्ति का पूरा जीवन सुखमय व्यतीत होता है।
वहीं इनकी स्थिति कमजोर होने पर इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। कुंडली में हर ग्रह की स्थिति के अनुसार जातक को उसका फल मिलता है। ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को देवगुरु नाम से जाना जाता है। बृहस्पति ग्रह धनु और मीन राशि के स्वामी है। बृहस्पति ग्रह कर्क राशि और उच्च भाव में रहता है और मकर राशि में नीच बनता है। बृहस्पति का रिश्तों से संबंध। बृहस्पति से विद्या, ज्ञान, अध्यात्म और ईश्वर की कृपा मिलती है। अगर ये कमजोर हो तो व्यक्ति को विचित्र तरह की बीमारियां हो जाती हैं और व्यक्ति जीवन में अकेला पड़ जाता है। बृहस्पति से लाभ लेने के लिए विद्वान और बुजुर्ग लोगों की सेवा और सम्मान करें। परिवार में बृहस्पति के कारक हमारे बूढ़े रिश्तेदार अर्थात हमारे दादाजी, हमारे नाना जी, हमारे कुल के पुरोहित और हमारे आसपास में मंदिर के अंदर जो बूढ़े पुजारी जी हैं वो बृहस्पति देव ही हैं साक्षात। अगर हम अपने कुल परंपराओं का निर्वहन करते रहते हैं, अपने बड़ों का सम्मान करते रहते हैं और दादाजी को सदैव आदरणीय करते हुए उनका आशीर्वाद लेते रहेंगे, बृहस्पति सदैव अच्छा फल देगा। परिवार के अंदर हमेशा सम्मान और परिवार के अंदर सुख शांति सदैव बनी रहेगी। ज्योतिष में शुक्र ग्रह को सुख, प्रेम, सौंदर्य, कला और भौतिक सुखों का प्रतीक माना जाता है। यह वृषभ और तुला राशि का स्वामी है और मीन राशि में उच्च और कन्या राशि में नीच माना जाता है। शुक्र से कैसे सुधारे रिश्ते। शुक्र से भौतिक सुख, ऐश्वर्य, धन संपदा और दाम्पत्य सुख मिलता है। अगर ये कमजोर हो तो जीवन में सुख रहता ही नहीं, व्यक्ति कभी आनंद नहीं पा सकता। शुक्र से लाभ लेने के लिए स्त्रियों का सम्मान करें, आचरण को शुद्ध रखें। सबसे एक रिश्ता शुक्र का अर्थात धर्मपत्नी। जो व्यक्ति, माता पिता को तो आप नहीं अपनी तरफ से आप कभी भी ला सकते, परंतु धर्मपत्नी लाते हैं। तो घर की स्त्रियां जिस व्यक्ति के घर में सम्मानित रहती हो, जिस घर के अंदर स्त्री सदैव प्रसन्न रहती हो और जो व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी को अपशब्दों का प्रयोग न करता हो, उसका अपमान न करता हो और उसको मारपीट न करता हो, उस व्यक्ति का शुक्र हमेशा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। शनि को सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी है। 7.5 में कर्मों के अनुसार फल मिलता है, लेकिन कुंडली में शनि अशुभ स्थान पर बैठे हों तो शनि दोष उत्पन्न होता है। शनि और रिश्तों का कनेक्शन। शनि से नौकरी और रोजगार में सफलता, अच्छा प्रभाव और वाहन सुख मिलता है। अगर ये कमजोर हो तो आजीविका नहीं मिलती, कदम कदम पर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। शनि से लाभ लेने के लिए हमेशा अपने से छोटों का सम्मान और मदद करनी चाहिए। साथ में घर के जो नौकर हैं, घर के अंदर जितने भी सेवक सेविकाएं हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय न करें तो आपका शनि स्वयं ही अच्छा होता रहेगा। यदि सेवकों के साथ भी आपने मारपीट की, उनका अपमान करा, विशेष तौर पे जब वो किसी प्रकार से बीमार हैं, किसी प्रकार से उनको जरूरत है, तब आपने उनका अपमान किया, उनकी सहायता न की, तो शनि अच्छा फल नहीं देता। ज्योतिष में राहु को मिथुन राशि में उच्च और धनु राशि में नीच भाव में माना जाता है। ज्योतिष में राहु को एक छाया ग्रह माना जाता है जो व्यक्ति के जीवन में भ्रम, असंतोष पैदा करता है। यह एक पापी ग्रह भी माना जाता है, लेकिन कुंडली में इसकी स्थिति के अनुसार शुभ और अशुभ दोनों तरह के परिणाम दे सकता है। राहु को कैसे करें बलवान। राहु चरित्र पतन और नशे की ओर ले जाता है। राहु व्यक्ति को षड्यंत्र और दूसरों को परेशान करने की आदत देता है। राहु के कारण व्यक्ति धर्म और आध्यात्म की आलोचना करता है। राहु का शुभ प्रभाव हो तो व्यक्ति जन्म से ही सिद्ध होता है। ऐसी दशा में व्यक्ति आध्यात्म का नवीन मार्ग खोज लेता है। राहु का शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए सात्विक आहार ग्रहण करें, शिव जी की उपासना करें, रोगियों और विकलांगों की सेवा करें। ज्योतिष में केतु को छाया ग्रह माना जाता है। केतु की कोई राशि नहीं है।
यह जिस राशि में जाता है उसी के अनुसार फल देता है। केतु को अशुभ ग्रह माना जाता है। केतु का प्रभाव जब व्यक्ति पर पड़ता है तो व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। केतु को कैसे करें बलवान? केतु का अशुभ प्रभाव होने से व्यक्ति धर्म और ईश्वर का विरोधी हो जाता है। जीवन की हर समस्या के लिए ईश्वर को जिम्मेदार ठहराता है। कभी कभी उल्टे सीधे प्रयोग करके मानसिक रूप से असंतुलित हो जाता है। केतु अगर पुण्य की ओर ले जाए तो तीर्थ यात्राएं करवाता है, व्यक्ति को सद्गुरु देता है, संत बनाता है। जीवन में अद्भुत आध्यात्मिक उपलब्धि के अलावा मुक्ति मोक्ष भी देता है। नियमित रूप से स्नान करें, तीर्थ स्थानों और शुभ जगहों की यात्रा करें। गणेश जी की उपासना करें। तो आप भी ज्योतिष के उपायों का अपनाकर अपने नवग्रहों के साथ परिवार, मित्र और रिश्तेदारों के साथ संबंधों को मधुर बना सकते हैं। आगे हम जानेंगे कि रिश्तों में कब समस्या पैदा होती है और इन समस्याओं को ठीक करने के लिए कौन से उपाय करें। देखिए, ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि किसी न किसी ग्रह से परिवार के किसी न किसी सदस्य का जुड़ाव अवश्य होता है। चलिए अब आप जान लेते हैं कि परिवार के किस सदस्य का संबंध किस ग्रह के साथ होता है और अगर संबंधों में तनाव रहता हो तो वो कौन सा महा उपाय करें जिससे घर में खुशियां लौट आएं। गौर से देखिए जरा। संबंधों में मधुरता है खुशी जीवन का आधार। रिश्तों में कड़वाहट से गायब होता है प्यार। नवग्रह होंगे अनुकूल तो महकने लगेगा संसार। हम सभी से रिश्ते सहज रखना चाहते हैं, लेकिन कई ग्रहों की बाधा रिश्तों को असहज कर देती है। जाने अनजाने में होने वाली हमारी गलतियों के पीछे भी ग्रहों की चाल होती है, जिससे रिश्तों में अनबन बोने लगती है। रिश्तों में समस्या कब पैदा होती है? रिश्तों के स्वामी ग्रह के कमजोर होने पर, कुंडली में रिश्तों के भाव के खराब होने पर, रिश्तों में राहु का प्रभाव होने पर, कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा होने पर, चंद्रमा या मंगल के खराब होने पर। हम ज्योतिष में अनेक बार इस बात को पढ़ते हैं। ये चराचर जगत ग्रहों के अधीन है। ग्रहाणाम अधीनम जगतः। तो जब जगत अधीन है तो जगत में रहने वाले प्राणी और प्राणियों के जिनसे भी संबंध हैं, जिन्हें हम रिश्ता कहते हैं, वो भी सब ग्रहों के अधीन हैं। हर ग्रह किसी ना किसी रिश्ते का द्योतक है और उसको अच्छा या बुरा करने में उसका पूरा का पूरा हाथ रहता है। ज्योतिष शास्त्र में रिश्तों को ग्रहों की तपिश से बचाने के कुछ उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप संबंधों में जान डाल सकते हैं। चलिए जानते हैं वो महा उपाय। रिश्तों को ठीक करने के लिए क्या करें? पिता के रिश्तों को ठीक करने के लिए सूर्य को जल अर्पित करें। रविवार का उपवास रखें तो और भी उत्तम होगा। माता के साथ अच्छे रिश्ते के लिए शिव जी की उपासना करें। सोमवार को शिव मंदिर में सफेद फूल और जल अर्पित करें। भाई बहन के साथ अच्छे रिश्तों के लिए हनुमान जी की उपासना करें। मंगलवार को गुड़ का दान करना भी लाभकारी होगा। ननिहाल के रिश्तों के लिए ढेर सारे पौधे लगाएं। बुधवार को गाय या पशु को चारा खिलाना भी लाभदायक होगा। ददिहाल या संतान के रिश्तों के लिए बृहस्पतिवार को कृष्ण जी को हल्दी का तिलक लगाएं। किसी धर्म स्थान में जाकर प्रार्थना करें। दाम्पत्य जीवन की बेहतरी के लिए शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करें। इस दिन सफेद मिठाई का दान भी करें। अधीनस्थों के साथ रिश्ते के लिए शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाएं। अपने अधीनस्थों को इस दिन मिठाई भी जरूर बांटें। तो आप भी ये महा उपाय अपनाकर अपने जीवन की बगिया को महका सकते हैं और अपने घर संसार को खुशियों से भर सकते हैं।
बस अपनी सोच को सकारात्मक रखें और ईश्वर में भरोसा बनाए रखें। फिर देखिए आपके ग्रह वाकई आपके अनुकूल हो जाएंगे। और चलिए आज की हमारी खास पेशकश प्रार्थनाओं स्वीकार में फिलहाल के इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। अब बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।